दोस्तों एक बहुत बड़ी बात चलती है और वो बात ये होती है कि जब भी आप किसी प्लान को या किसी प्रोजेक्ट को किसी के साथ शेयर करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी भी लीडर या किसी भी साथी या किसी भी रिलेटिव के मन में कोई सवाल आता है तो वो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या मालूम है? स्कैम का। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। तो ये अगर आप किसी के साथ कोई भी प्लान शेयर करते हैं, कोई भी बात बताते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में ये सवाल आता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ स्कैम होगा। जबकि वो इस बात को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि पहले समझा जाए, देखा जाए, सुना जाए और विचार किया जाए कि इसमें क्या रियलिटी है और क्या फेक है। हम किसी के विषय में कोई बात सुनते हैं, किसी ने अगर गलत जानकारी दे दी तो सबसे पहले उसके विषय में सारी गलत भ्रांतियाँ अपने मन में बैठा लेते हैं। सारी गलत भ्रांतियाँ, ये कहते हैं ना कि अंधेरा अपने आप चल के आता है और उजाले के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। संध्याकालीन होती है, आप लोग देखते हैं तो अंधेरा ऑटोमेटिक हमारे आसपास घरों में सब जगह छा जाता है, लेकिन उजाले के लिए हमें बल्ब जलाना पड़ता है। अंधेरा दूर तक भगाना तो उसके लिए वायर फैलानी पड़ेगी, फिर वहाँ बल्ब लगाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका स्कैम है। अगर किसी ने कोई सवाल किया आपसे, किसी ने कुछ आपको बताने का प्रयास किया, तो सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आता है, वो आता है स्कैम का। सबसे पहले सवाल आता है स्कैम का, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। कारण क्या होता है मैं आगे बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है जो आपको समझना चाहिए, वो है आपका स्कीम। सबसे पहले आपके मन में स्कैम आया, लेकिन थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तो आपको उसमें नज़र आता है कि हाँ इसमें कुछ स्कीम है। अच्छा सुमित्रा मैम जी, बताइए स्कीम का मतलब क्या होता है? कुछ जानकारी आप देंगे मुझे? यस सर। स्कीम का मतलब कि कोई प्लान वगैरह या फिर कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई प्लान, कोई लोग बोलते हैं कोई स्कीम, मतलब स्कीम चल रही है, कोई प्लान। मतलब कोई योजना होती है, इतना समझिए कि कॉमन भाषा में समझिए कि कोई योजना है, कोई परियोजना या योजना है, ठीक है। तो स्कीम का मतलब ये होता है, लेकिन हम सबसे पहले स्कीम को ना पढ़ करके सबसे पहले पढ़ते हैं स्कैम को। ये कॉमन फैक्ट है और ये होना भी ज़रूरी है, और होता क्यों है वो आगे मैं बताने का प्रयास करूँगा। स्कीम में देखिए क्या होता है, स्कैम में तो आपका हर हाल में नुकसान ही होता है, लेकिन स्कीम में क्या होता है कि आपका बेनिफिट होता ही होता है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्कीम में देखिए कोई हमारे साथी जो बता पाएंगे, नरेंद्र दादा मैडम जी आपकी माइक ऑन है, तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड करेंगे कि स्कीम में क्या क्या खासियत होती है, थोड़ा सा बताएंगे आप? स्कीम बोले तो योजना जैसे अभी सरकार ने एक योजना निकाली है कि माता बाल संगोपन, जैसे अपना ये बहन के लिए गिफ्ट नहीं क्या 1,500, ये स्कीम, उसको स्कीम बोलते हैं। थैंक यू मैम। बिंदु मैम जी की क्या माइक ऑन है? सुमित्रा मैम जी? जी सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू मैम। आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे मैम कि स्कीम क्या होता है? स्कीम कोई योजना जैसे होती है सरकार की, कोई बनाई हुई नई योजना, चाहे खुद का बनाई हुई कोई नई योजना, या कोई जैसे हम वर्क कर रहे हैं अभी, तो इसमें भी कोई नई योजना जैसे बनी, जैसे कल की मीटिंग में टिकट का ये हुई, तो ये स्कीम हुई एक तरह से नई अपडेट आई अपनी बिजनेस की, तो ये नई स्कीम हुई। देखिए बहुत बड़ी मैम ने बात बताई है कि सरकार की या खुद की कोई योजना, सरकार की भी योजना हो सकती है और खुद की, और बहुत बड़ी बात है ये जो प्लान होते हैं ना, ये खुद की होती है, किसी एक व्यक्ति की होती है, किसी एक माइंडसेट की होती है। जैसे यहाँ पर यूटेक की अगर हम बात करें तो सीएमडी का नाम क्या है, मैं तरह से बोल रहा हूँ, कुछ आप बता सकते क्या? बिंदु मैम जी आप बताइएगा, सीएमडी सर का नाम क्या है? चंद्रभान। थैंक यू मैम। मिस्टर चंद्रभान सिंह राजावत जी जो सीएमडी हैं, उनके माइंड में एक स्कीम आई, एक योजना आई है, और उन्होंने उस योजना को आपके बीच में लाकर प्रस्तुत किया। 30 दिसंबर 2020 को ये योजना यानी ये स्कीम आपके बीच में आई हुई है, ये प्लान आपके बीच में आया हुआ है, जिसके माध्यम से आपके पास जो जानकारी पहुंची हुई है, आगे 5 पॉइंट में बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा चलते हैं एक कदम आगे और। इसमें क्या होता है, अब इसमें कितना स्कैम है और कितना स्कीम है ये आप क्लियर करेंगे। मैं अपनी बात यहाँ बताने का प्रयास करूँगा
और उसको आप लोग क्लियर कीजिएगा लास्ट में लगभग 45 के बाद, यानी 9:45 के बाद आप लोग क्लियर कीजिएगा कि क्या स्कैम है, क्या स्कीम है, और कहाँ कहाँ स्कैम हो सकता है, कहाँ कहाँ स्कीम हो सकती है। तो ये आप लोग पढ़ पा रहे होंगे स्कैम और स्कीम। हम लोग स्कैम की बात कर लिए, स्कीम की बात हो चुकी है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब स्कैम है या स्कीम है, इसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि एक कदम और चलना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो पहला कदम आपका ब्रोंज, उसके बाद अगला कदम सिल्वर का। तो ठीक उसी प्रकार से हम 2-3 कदम आ चुके हैं। अब चौथे कदम के लिए हम फिर चल रहे हैं। हमने टच किया, चौथे कदम पे आ गए। ये 5 टॉप फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से देखिए किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी कंपनी के विषय में, किसी भी योजना परियोजना के विषय में अगर आपके पास 5 बातें अवेलेबल हैं, 5 पॉइंट आपको जानकारी है, तो यकीन मानिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये 5 जो टॉप फैक्टर्स हैं वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर इसी 5 फैक्टर्स को आपने अपनी लाइफ में, होल सोल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, अपनी होल सोल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी दिन ब दिन बढ़ती रही। मतलब उसमें क्या होता है कि एक निखार आता है। और उसी प्रकार से जो हमारी कंपनी है या कोई भी कंपनी, हमारे पास किसी भी कंपनी का प्लान आता है तो उसको पहले हम 5 टॉप फैक्टर के माध्यम से चेक कर सकते हैं और रीचेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि वो पहला, वो तो हालांकि मैंने पूरा का प्रेजेंटेशन बना नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूँगा। सुमित्रा जी, क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विस। चलिए, थैंक यू मैम। बिंदु मैम जी, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि जो हमारी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस में या सर्विस में है? सर्विस बेस्ड है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी आपके पास होना चाहिए कि जो आपकी अपनी कंपनी है वो सर्विस पे। किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी का जब प्लान चलता है तो उसमें 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा सर्विस। पहला प्रोडक्ट और दूसरा सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होना ज़रूरी है या सर्विस होना ज़रूरी है। अगर इसके अलावा और भी कुछ इंक्लूड किया जाता है जहाँ मनी रोटेशन का काम होता है, वो समझिए कि सीधे सीधे आपका स्कैम है। लेकिन अगर प्रोडक्ट है और सर्विस है, यानी प्रोडक्ट हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो आपकी कंपनी स्कैम से बाहर है, वो स्कीम है। इस बात को विशेष तरह से नोट कीजिएगा। इसके अलावा जो भी इसके बाहर आती कंपनियां, वो सब के सब स्कैम के मामले में जाती हैं। लेकिन अगर जिन कंपनी के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल है, वो कंपनी आपकी आती है स्कीम में। अब देखिए होता क्या है कि हम किसी चीज़ को किसी के साथ क्यों शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है, चाहे हम प्रोडक्ट की बात कर लें, चाहे वो सर्विस की बात कर लें, हम किसी के साथ अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट क्यों शेयर करेंगे, ये सवाल आता है। तो बिंदु मैम जी, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि जो हमारी कंपनी की सर्विस है वो हमें क्यों किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। शेयर करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगी ना सर, क्या ये कंपनी कैसी है, किस तरह से इसमें काम होती है, किससे इनकम आती है। ओके, बिना शेयर नहीं होती। ओके, थैंक यू मैम। रंजना नाड़े मैडम जी, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि हमारी जो कंपनी की सर्विस है उसे हमें लोगों के साथ क्यों शेयर करनी चाहिए। माइक ऑफ है क्या मैम की? चलिए, सुमित्रा मैम जी आप बताइएगा। अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैम रहने दीजिए आप। होता क्या है कि सर्विस हमें अपनी क्यों शेयर करनी लोगों से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी का पहला पॉइंट है, जो एक लाइन चलती है, वो है खर्चा करें तो बचत हो जाए, यानी खर्चे से बचत और चर्चे से इनकम। ये हमारी कंपनी का जो सर्विस बेस्ड प्लान है। और सर्विस में एक ये लाइन इंक्लूड कर लीजिएगा कि अगर आप यहाँ से खर्चा करते हैं, जैसे मोबाइल का रिचार्ज है, डीटीएच का रिचार्ज है, इसके अलावा और भी खर्चे हैं हमारे पास, उन खर्चों को अगर आप यहाँ से इंक्लूड करते हैं, यहाँ से खर्च करने का प्रयास करते हैं इस अपने सर्विस से या अपने एप्लीकेशन से या अपने सिस्टम से, तो आपको उन सब खर्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं बचत होने वाली है। ये बेस पॉइंट है इसका।
अब इसके बाद देखिए होता क्या है कि सर्विस का आपने सबसे पहले खुद इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है तो आपने नियर डियर को शेयर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी लेकिन आप फिर भी 2 लोगों को बताना चाहते हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप जब किसी दुकान पे जाते हैं, छोड़िए बड़ी दुकान पर तो नहीं करेंगे, सब्जी लेने सभी लोग जाते होंगे और सब्जी की दुकान पर बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सही है गलत? किसी की माइक ऑन है क्या? यस जी सर, सही है। यस सर। तो जब सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत प्रकार की सब्जियां रखी होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप सभी सब्जियां लेकर के आते हैं। क्या ऐसा होता है मैम? नहीं सर। नहीं। नो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप वो सब्जी आप लेके आते हैं, सही है? जी जी। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि उसमें रखी हुई सब्जियां जो होती हैं उस रेडी पर, वो जो ज़मीन पर लगा के बैठे होते हैं, उसमें से कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती है। ये बात सही है गलत है? सही। आप ही की माइक कौन है क्या मैम? बिंदु मैम जी? जी सर। नहीं सर। रंजना मैम जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो देखिए, जब भी हम दुकान पे जाते हैं वहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए, हो सकता है कि हमें देखते ही पसंद आ जाए और हो सकता है देखते ही ना पसंद आए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि उस दुकान के अंदर जितने भी प्रोडक्ट रखे होते हैं हम सब नहीं लेकर के आते हैं, जो हमारे काम की होती है हम वो लेकर के आते हैं और वही चीज़ शेयर करते हैं। जैसे एक मोबाइल की बात कर लेते हैं। अगर मोबाइल की दुकान पर आप गए, आपको मान चलिए कि कोई मोबाइल 18,000 20,000 की है, वो आपने परचेज़ किया, आपने इस्तेमाल किया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, सीधा आप वही मोबाइल, वही मॉडल, उसी मोबाइल के विषय में बात करेंगे सीधा कि मैंने ये मोबाइल लिया था, मैं चला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसके फीचर अच्छे लगते हैं, ये फीचर अच्छा लगता है। अगर उसने पूछ दिया सर ये भी मोबाइल है, ऐसा ना, मुझे उसके विषय में जानकारी बहुत कम है। हाँ, अच्छी मोबाइल होगी भाई, दुकान भी वो अच्छी है, लेकिन उस मोबाइल के विषय में जानकारी कम है। ये बात सही है गलत है? सही है सर। तो इस प्रकार से हमें सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो सर्विस आपको अच्छी लग रही है वही आगे आपको फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं कि जो सर्विस आपको अच्छी न लग रही हो वो आपको दूसरों को बताएं और कहीं ना कहीं अपना और अपने वाली टीम का भी नुकसान करवाएं। ये आप लोग बात नोट कीजिएगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात हमारी हो गई। हमारी कंपनी सर्विस बेस है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंपनी का हिस्ट्री। कंपनी की हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको ये जानना है कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कभी कंपनी के ऊपर केस हुआ है कि नहीं हुआ है, कभी किसी का पे आउट रुका है कि नहीं रुका है, अगर रुका है तो क्यों रुका है। अभी जिस कंपनी के अंदर आप लोग अवेलेबल हैं, मैं कंपनी का नाम ले लेता हूँ क्योंकि भाई अपनी चहेती कंपनी है, यूटेक इन्फोटेक। इस कंपनी के अंदर ऐसा अभी किसी के माध्यम से कोई भी सवाल नहीं आया कि सर मेरा पे आउट रुका हुआ है। यहाँ पे अभी सुमित्रा मैम जी कितने लोग अवेलेबल हैं मीटिंग में? 23। तो मैं सभी लोगों से एक बार हैंड राइज करना चाहूँगा कि ऐसे कितने लीडर के पास जानकारी है कि किसी भी साथी का पे आउट रुका हुआ हो, यानी जो आपके पास सर्विस के माध्यम से, रेफरल के माध्यम से, लीडरशिप के माध्यम से या रॉयल्टी के माध्यम से कोई इनकम आपके पास ना आई हो। कोई ऐसे साथी हैं जो हैंड राइज करें? किसी का हैंड राइज हुआ मैम? कोई नहीं है सर। चलिए थैंक यू। मतलब इसका कि इसमें जो कंपनी का हिस्ट्री है, अगर यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात होती है पे आउट का। सबसे बड़ी बात होती है पे आउट का। दूसरी बात अगर सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में देखिए थोड़ा सा 19-20 चलता रहता है, क्योंकि हम मान लीजिए अगर कोई काम कर रहे हैं और कहीं से उस काम को करके आते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियाँ आ गई हों, हमें जाकर दोबारा उसे रिपेयर करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। क्या ये सही बात है गलत है? तो सही बात है, वो गलत होगा तभी रुकेगा वो। तो इस प्रकार से ये कंपनी का हिस्ट्री आप चेक कर लीजिए कि कंपनी में इस प्रकार कोई इशू आया है कि नहीं आया है। कि जो कंपनी का बैकग्राउंड है, आप जानते हैं कि कंपनी 30 दिसंबर 2019 से मार्केट में चल रही है। क्या ये बात सही है? जी सर सही है। 19 सर क्या बोले हैं? नहीं 30 दिसंबर 2019 है। नो सर, ये हुई ना बात। आप अपने ना माइंड को ओपन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ सब सही हो जाए। तो ये कंपनी हमारी जो है 20 दिसंबर, सही है, 30 दिसंबर 2020 को कंपनी हमारी लॉन्च हुई है। तब से लेकर के आज तक कंपनी का जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, ऐसा रहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।
चाहे वो पे आउट के मामले में ले लिए जाए, चाहे वो सर्विस के मामले में लिया जाए, चाहे वो आपका रेफरल इनकम हो, चाहे सर्विस पैसिव इनकम है, जो भी आपका बनता है वो आपके अकाउंट पे ऑन द स्पॉट ऐड हो जाता है कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं कंपनी का प्लान है आज आपको मिलना है, अभी आपको मिलना तो नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत इशू आते हैं। अब इसके बाद आता है कि लीडरशिप। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे, ये बहुत परफेक्ट बात है और बहुत ही बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है कि जिस भी साथी के साथ आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी किसी साथी के साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो लीडर कितने इंटरएक्चुअल हैं, कितने डेडिकेटेड हैं इस बिज़नेस को लेकर के, यानी जिस बिज़नेस में आप शामिल होने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ले आए और वो कहीं और चले गए। आपको प्लान बताएं, बहुत बढ़िया है, शानदार है, ज़बरदस्त है, कोई नुकसान नहीं, सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। होता क्या कि वो आपको यहाँ पर ले आए और आपको अपने खुद कहीं और चले गए। अगर इस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर है तो यकीन मानिए कि उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप जिस प्लान, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जिन्हें भी अपनी टीम में शामिल किए हैं, उस पर आपको वो क्या बोलते हैं, एक बोलता है ना खरा उतरना। 100% 24 कैरेट सोने का होता है, सोने को बोलते हैं ना 24 कैरेट शुद्ध होना, तो ठीक उसी प्रकार से शुद्धता होनी चाहिए आपके पास, तो जाके करके आपके पास लीडरशिप होगी। और लीडरशिप का मतलब होता है कि जो भी आपकी टीम में आते हैं साथी बोलिए, लीडर बोल लीजिए, उनको आपको समझाना है, बताना है। आगे वाला पॉइंट आ जाता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है, लीडरशिप के बाद आपका ये आता है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे जितने भी साथी अवेलेबल हैं, किसी का हैंड राइज तो नहीं होगा, किसी का है मैम? आप 3 लोग हैं, माइक 3 लोगों का ऑन है, तीनों लोग मतलब कहीं और हैं क्या इसमें माइंड से? नहीं सर, किसी का हैंड राइज नहीं है। अब मैं सभी लोगों से हैंड राइज करने के लिए बोलूँगा कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम इस कंपनी का कितना अच्छा और कितना ख़राब है। अगर अच्छा है तो हैंड राइज कीजिएगा, ख़राब हो तो हैंड राइज मत कीजिएगा। जो मेरी बात को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपना हैंड राइज जरूर करेंगे, और जो नहीं सुन रहे हैं वो हैंड राइज नहीं कर पाएंगे कि इस कंपनी का एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम कितना अच्छा है। अगर अच्छा है तो आप हैंड राइज कीजिएगा, और अच्छा नहीं होगा तो आप हैंड डाउन कर लीजिए, मतलब हैंड राइज मत कीजिएगा। तो सुमित्रा मैम जी थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि कितने लोगों ने हैंड राइज किया हुआ है? सर 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग हैं। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन्होंने हैंड राइज किया हुआ है, और जिन लोगों ने हैंड राइज नहीं किया हुआ है उनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना है। सॉरी मैम? 12 लोग सर। ठीक है, 23 लोगों में 12 लोग हैं। ओके। तो आप जिन लोगों ने हैंड राइज किया हुआ उनका स्क्रीनशॉट, और जिन लोगों ने हैंड राइज नहीं किया हुआ उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, इस कंपनी का ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल है कि 2 पार्ट में कंपनी का सिस्टम रन करता है। 2 पार्ट में कंपनी का सिस्टम रन करता है। अच्छा, ये एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों एक है या अलग अलग है? सुमित्रा मैम जी और बिंदु मैम जी, रंजना मैम जी, आप तीनों लोग बताइएगा कि एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीज़ है या एक है? अलग अलग है सर। बिंदु मैम जी आपने बोला है? जी सर। ओके, सुमित्रा मैम जी आप बताइए। सर अलग अलग है। थैंक यू। रंजना मैम जी? रंजना मैम जी नहीं सर, वो नहीं है, ओके, उनकी माइक ऑफ हो गई है। अच्छा माइक ऑफ हो गई है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये जो हमारी कंपनी का एजुकेशन एंड है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, और इसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम है। एजुकेशन क्या होता है, आपको शाम को 6:50 के बिजनेस प्लान में आपको एजुकेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है यानी एजुकेशन में मिलता है कि आपको क्या बताया जाता है और क्यों है ये बताया जाता है, और कैसे करना है इसको, ये जानकारी आपको मिलती है ट्रेनिंग सिस्टम में। मैम सभी ने अपना हैंड डाउन कर लिया? सभी का हैंड ऊपर है? सुमित्रा मैम जी? सभी का भी हैंड राइज है। हैंड राइज है ना? आप सभी साथी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। मे भी शायद किसी को जानकारी ना हो, लेकिन आप लोग अपना हैंड लोअर कीजिए, जहाँ से आप लोगों को टच किया था ठीक वहीं टच करें तो आपका हैंड हट जाएगा। तो मैम हट गया हाथ या नहीं हटा? अभी नहीं।
चलिए, थैंक यू। ब्रॉन्ज अतुल सर, एक सेकंड सर, ओको सी, चल ठीक है सर, कोई बात नहीं, सब लोग हैंड डाउन हो गया है। ओके, अब ऐसे कितने साथी हैं जो सुबह की ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, वो हैंड राइज करेंगे। सुबह की ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होते हैं तो आप और आपकी टीम डे बाय डे इंक्रीज ही होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास वो परफेक्ट जानकारी पहुंचेगी जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बताता हूँ आपको। सर 12 लोग हैंड ड्राइव। ओके, थैंक यू। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है, आपको एजुकेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी मिलती है कि काम कैसे करना है, काम कैसे करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं जाना है, घर घर जाके प्लान बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा डिजिटली है, फिजिकली का नहीं है। हाँ, आप सुटेबल हैं, अपने नियर डियर के आसपास हैं, 2-4-10 किलोमीटर की दूरी में हैं, तो आप जा करके उनको अपना प्लान बता सकते हैं। इन सब चीज़ों के विषय में आपको सुबह की मीटिंग में जानकारी मिलती है। तो अभी जो साथी इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, नहीं 23 लोग शायद अवेलेबल हैं, तो अगर आप सुबह की जो मीटिंग में आते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते तो अपने अपलाइन से संपर्क कीजिएगा। आपके अपलाइन आपको कॉल करेंगे, सुबह की मीटिंग के लिए आपको इनवाइट करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है कि हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह की मीटिंग के लिए वो जग नहीं पाते हैं। उनका जो टाइमिंग है वो 6:30-7 बजे सोकर उठने का होता है। ऐसे जितने साथी हैं, अगर उनके मन में इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं, मुझे भी ट्रेनिंग की मीटिंग में शामिल होना है, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए करना क्या है, आपको मुझे मैसेज करना डायरेक्ट है। आपके अपलाइन आपका साथ देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं देते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ये नंबर नोट कीजिएगा, 892033 और कितना है, मुझे तो नंबर भूल गया अपना। किसको मालूम है मेरा नंबर? 8176 है। 8920338176 है। वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने अपलाइन के नाम के साथ। पहला पॉइंट ये रहा आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम। वाकई में आप देख पा रहे हैं कि आज आपकी इस कंपनी के अंदर लोग अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। प्लेटिनम रैंक पर, गोल्ड रैंक पर 33,000, 22,000, 23,000, 66,000, 80,000, यानी प्लेटिनम चौथा रैंक उन्होंने अचीव किया हुआ है, और वो इतनी बड़ी बड़ी इनकम कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? इसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से। कंपनी के अंदर ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है, किसी भी कंपनी के अंदर अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत है, यकीन मानिए वो कंपनी कभी भी डाउन नहीं होने वाली है। अब इसके बाद आता है नीचे कंपोजिशन है, एक इसमें शब्द हट गया है शायद, ये प्लान होता है, इसे बोलते हैं कंपोजिशन प्लान। नहीं आ रहा है, छोटा करें, नहीं छोड़ दीजिए। इसे बोलते हैं कंपोजिशन प्लान। मतलब क्या होता है, इसमें बहुत प्रकार के प्लान होते हैं, कोई लेग मेंटेन वाला होता है, कोई कुछ प्रकार से होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी कंपनी में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें बोला जाता है कि नो लेग मेंटेन, नो कैपिंग, नो मैचिंग। सबसे बड़ी बात है आपका जो प्लान इसमें होना चाहिए। कंपनी का कंपोजिशन प्लान क्या होता है कि उसमें बहुत तरह के प्लान होते हैं, चाहे वो बाइनरी का हो, चाहे वो लेग मेंटेन का हो, बट आपकी कंपनी में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। बिजनेस वैल्यू मायने रखता है। आप एक आईडी लगाकर अपने डायरेक्ट में उस पर रीपरचेज कर करके अपना पहला रंग, उनके सेकंड आपके ग्रो लाइन में जाके ए और बी के नीचे जा करके अगर आप वहाँ पर भी एक ही आईडी से रीपरचेज कर करके अगर 37,500 मीटर कंप्लीट कर देते हैं तो भी आपका रैंक डन हो जाता है। कहते हैं लोग मुझे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप एक आईडी से कम कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा प्लान था जो मैंने बताने का प्रयास किया। ये आपको कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। अब जस्ट मैं अपनी वाणी को दूंगा यहाँ पे विराम, और इनवाइट करेंगे सुमित्रा मैम जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक लीजिएगा कि आज की जो ट्रेनिंग मीटिंग रही कैसी रही है, और मैं अपनी स्क्रीन को करूँगा ऑफ। थैंक यू मैम, कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग तो रिकॉर्डेड होनी चाहिए थी, शायद होगा, क्योंकि आज वो बेसिक जानकारी लोगों को मिली है। जो लोगों के पास सवाल आते हैं
क्योंकि होता क्या है कि जब फील्ड में निकलते हैं तो लोगों के द्वारा ये होता है कि ये आपकी कंपनी ऐसे कर रही है, वैसे करिए, तो उनके बहकावे में लोग आ जाते हैं। ये अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी कंपनी कैसी है। तो अपनी बातें मैं रखूंगी तब तक, क्योंकि फीडबैक लेना तो सर सबके माइक आप ऑफ ऑन कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। सबकी माइक ऑन कर दीजिए। अब आप लोग बता सकते हैं। ऑन है मैम, ऑन है, सबकी माइक ऑन है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और जो आपने बताया बहुत ही अच्छी जानकारी आज सबको शेयर हुआ है। आज कुछ नया सीखने को मिला है और हमारे बहुत ही नए गेस्ट आए हैं। मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ, सुनील किसके सर को। सुनील सर, जरा आप अपना माइक ऑन करके थोड़ा बताइए कि कैसा लगा आज का मीटिंग। सुनील सर, आप तुम्हें ऐकता ना सर? हा जी सर. सुनील, हाँ बोला सर. काय नाही सर, छान वाटतोय, मस्त आहे. नाही, तुमचे काही डाऊट्स वगैरे असतील तर बोल, विचारा. डाऊट नाही, काय नाही सर, ऐकतोय मीटिंग वगैरे चांगला एकदम व्यवस्थित वाटतोय. डाऊट तर काय नाही सध्याला. दाने मॅडमने मला इन्व्हाइट केलेत. हो, आणि छान आहे मीटिंग. आणि आम्ही मॅडमला झांसीची राणी बोलतोय. मॅडम तुमच्या आता सिल्वर, उद्या सिल्वर क्वालिफाय पण होणार आहे. चांगली आहे. हो, पण तुम्हाला सांगा, तुमचा ब्रॉन्झ आज 24 लोक आहेत. तुमच्या सांगा, तुमचा ब्रॉन्झ कधी क्वालिफाय करतात? करू नका लवकर, चालूच करतो आता, करू लवकरच करूया. नाही, कमिटमेंट सांगा सर, तारीख सांगा, दिवस सांगा, 8 दिवस, 10 दिवस, का दिवस बोला. 8 दिवसात आम्हाला. हो, 8 दिवसाच्या आत करू सर. आजची तारीख 2 आहे सर. ठीक है गुरुजी, आप ना बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा और लोगों से फीडबैक ले लेते हैं। निश्चल जी, हम लोग के बीच में है ये पोको C31 करके सर, अपना नाम आप रीनेम करके चेंज कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल के नाम से एंटर होगा तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। यहाँ लोग एक पहचान के लिए काम करते हैं, मेरी एक अलग एक पहचान बने। सर, जो आप मोबाइल के नाम से आए हो तो अपना मोबाइल का नाम चेंज करके आप अपने नाम से आ जाइए। और अभी कोई अपना जो फीडबैक देना चाहते हो अपने हैंड राइज कीजिए, या फिर अपने हैंड राइज कीजिए, मैं आप उनको इन्वाइट कर लूँगी। पोको 631 से सर आपके हैंड राइज स्टार्टिंग से सर आप कुछ क्या? जीतू कुमार सर जी सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी साथियों के लिए। आज का मीटिंग तो बहुत शानदार रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है, जब फोन चल रहा था तो हमारा नेटवर्क भाग गया था। अगर ये मीटिंग अगर वो मतलब वो होता है, क्या नाम है उसको, यूट्यूब पे, तो ऐसे अगर हुआ होगा तो हमारे पास भेजने कुछ ओके, और कोई सर आवाज आ रहा है? नहीं, बहुत और कुछ हम लोग के बीच में। अनिता मैम, अपने माइक ऑन कीजिए मैम। अनिता मैम, और हम लोग के बीच में है राजपाल दानिश सर, अपनी माइक ऑन कीजिए, थोड़ा सा बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको मीटिंग कैसी लगी। हमारे को अच्छा लगी मीटिंग। चलिए, इसका मतलब सर लग रहा है सिद्दीकी कटिहार सर जी, अपनी माइक ऑन कीजिए। चलिए, आज का मीटिंग सर अलका मैडम हम लोग के बीच में है क्या? हाँ, अलका मैम अपनी माइक ऑन कीजिए मैम, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत बंधन अभिनंदन है। अब बाकी का सेशन आपके लिए मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। आवाज पहुंच रही है हमारी? यस मैम, क्लियर है। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही और बहुत सारी जानकारियां
मतलब जो भी डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। अगर किसी से बात करें तो लोग पूछते हैं, यही सब सर ने बताया है। बहुत अच्छी, बहुत सारी जानकारी दी है सर ने। और ट्रेनिंग मीटिंग में भी बहुत सारी हमको जानकारी मिलती है सुबह। तो सभी को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। थैंक यू मैम। अच्छा, कितने लोग आज की मीटिंग को नोट किए हैं? अभी की मीटिंग को लोग नोट किए हैं वो हैंड राइज कर दीजिए। और जो लोग अपनी टिकट नहीं बुक कराए वो लोग टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, नहीं तो फिर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 12 बजे से पहले अपनी आप टिकट बुक करा लीजिएगा। कितने हैंड राइज कीजिए कितने लोग आज की मीटिंग को नोट किए हैं। रंजना रानी मैडम आपने नोट किया, ये होता है जो नोट करेंगे वही नोट गिनेंगे। नोट तो मैं भी करी हूँ, पूरी मीटिंग मैंने नोट करी है। तो इसका मतलब कोई नोट नहीं किए हैं आप लोग। तो टिकट आप लोग जिनका बचा हुआ है वो टिकट फटाफट